हदीस पाक में आता है जो ये 5 काम जुम्मे वाले दिन कर ले तो उसकी जन्नत वाजिब हो जाती है उसमें। अब देखिए ना, जन्नत वाजिब हो जाने वाला अमल है तो ज़िंदगी में कभी एक बार तो करें। उसमें क्या है कि जुम्मे के दिन रोज़ा रखे, जुम्मा पढ़े, किसी मरीज़ की इयादत करे। ये 3 काम तो हम कर सकते हैं। कल रोज़ा सबने रखा होगा, जुम्मा पढ़ेंगे, मरीज़ ख़ानदान में कोई ना कोई मिल जाता है, हो सकता है मस्जिद में मिल जाए। 2 काम है, निकाह में शिरकत करे और जनाजे में शिरकत करे। इसके साथ एक छोटा सा, मैं शायद चेहरों पे मुस्कुराहट भी आएगी और बंदा चाहे तो नेकी कैसे हो जाती है। अच्छा, मुझे चूंकि कल ये 4 काम मुयस्सर है, निकाह मैंने पढ़ाना है फैज़ान मदीना में, तो अब मैं सिर्फ अब अल्लाह खैर करे जनाजा मिल जाएगा तो। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक मुबल्लिग दावत इस्लामी जो थे उनका, मैं इसकी वाक़या बता रहा हूँ कि कोशिश करे तो बंदा कैसे मिल जाता है उसका काम, कि उन्होंने सोचा कि यार सबको बयान करता रहता हूँ और कभी खुद तो ये काम किया नहीं, तो यार चले हम भी कोशिश करें। तो रोज़ा रख के जुम्मा पढ़ा और फैज़ान मदीना में ही वो है, क्या नाम है, शिफा खाना है, तो वहाँ भी चले गए। मरीज़ की आदत भी हो गई, निकाह पढ़ाना था, निकाह भी शिरकत हो गई। अब उन्होंने कई दोस्तों को मैसेज किया कि यार कहीं से कोई जनाजे की इतला हो तो मुझे बताएं। वैसे नॉर्मली मैसेज आ रहे होते हैं। तो 4:45 बजे या 4:50 पे उनको मैसेज आता है कि भाई फैज़ान मदीना के करीब थे वो, कि खारादर के करीब एक जगह है और वहाँ असर के बाद जनाजा है। उन्होंने कहा चलो मैं पहुँचता हूँ। ये वहाँ पहुँचे, वो गलियों के अंदर मस्जिद, वहाँ जब पहुँचे तो अब चूँकि वो मदनी चैनल के मुबल्लिग भी थे तो इलाके वाले हैरान कि ये भाई यहाँ कहाँ से आ गया। अच्छा, वो पहुँचे तो नमाज असर ख़त्म हो चुकी थी, जनाजा बाहर रखा था। जब मस्जिद वाले बाहर आ रहे थे तो उन्होंने कहा चलो मैं जनाजा पढ़ लूँ, नमाज असर बाद में पढ़ लूँगा। तो मस्जिद वालों ने कहा नहीं, नमाज जनाजा आप नहीं पढ़ानी है, तो उन्होंने नमाज जनाजा भी पढ़ा दी। अब जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि नीयत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तो हुआ क्या, जब जनाजे से फारिग हुए ना तो एक नौजवान उस मुबल्लिग दावत इस्लामी के पास आकर कहता है कि आप इस इलाके में यहाँ जनाजा पढ़ने कैसे आ गए? उन्होंने कहा बस वो कुछ और बात है, आप छोड़ें। तो बोला नहीं ऐसे नहीं है, आपको भेजा गया है। बोला क्यों? कह रहा है ये मेरी नानी का या पता नहीं फूफी का बताइए, उनका जनाजा था और ये दिन में 15-16 घंटे मदनी चैनल देखती थी और इनकी ये वसीयत थी कि मेरा जनाजा मदनी चैनल वाले पढ़ाएंगे। अल्लाह ये आप कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं? तो वो मुबल्लिग भी हैरान, वो भी हैरान। बहरहाल अल्लाह के राज होते हैं, पता नहीं किसको कहाँ कैसे भेज दिया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की, जैसे हम सहाबा में भी सुनते हैं ना कि नेकियों का मौका ढूंढते थे, लेकिन बहरहाल अल्लाह पाक सबको खैर से रखे। हम जनाजा की तमन्ना नहीं कर रहे, लेकिन जनाजे ऑलरेडी होते हैं। जिस तरह अगर हम तलाश करना चाहें तो खुशी होगी ना कि आप जनाजा पढ़ने की तो सब सवाब है ना। कुछ लोग कहते हैं यार ये 5 चीज़ें कहाँ पूरी करें। मैंने कहा मैं ये अनाउंस कर देता हूँ, जुम्मे के दिन जो ये 5 काम कर ले उसको 5 लाख मिलेंगे। अब देखें कैसे पूरे नहीं होते, कल रात से बैठ जाएंगे यार, कहाँ मरीज मिलेगा, कहाँ निकाह मिलेगा, ढूंढ के रहेंगे। मस्जिदों में ऐलान शुरू हो जाएंगे कि भाई कहाँ निकाह बता दें, अगर जैसी कोई जनाजे का ऐलान हो। तो जब 5 लाख रुपए मिले और 5 काम करने के लिए आप तैयार हो जाते हो तो ये तो नबी पाक का फरमान है कि जन्नत वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह, वाजिब हो जाती है और जुम्मा वो भी रमजान का। तो कोशिश करनी चाहिए इस तरह की नेकियों को तलाश करना। जबरदस्त।